हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को स्टूडेंट्स हम लोग फोकस में रख के, एक सेकंड में जल्दी से इसको चेंज कर लूँ। हाँ ठीक है। तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को स्टूडेंट्स हम फोकस में रख के जो हमारी एमसीक्यू क्वेश्चंस की हम सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हमने काफ़ी सारे सब टॉपिक्स पे अपनी क्लासेस को रखा है, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। आज स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है जिस पे इस क्लास को रखेंगे, मतलब हमारे क्वेश्चन आंसर्स होंगे, वो होगा इंडेक्सेस एंड रैंकिंग्स। ठीक है, तो ये आज का हमारा करंट अफेयर्स में सब टॉपिक होगा जिसके ऊपर ये क्लास रखेंगे। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अभिनव जोशी। इस क्लास में स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ क्वेश्चन सुन रहे हो, देख रहे हो। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है अपने लेवल पे। ठीक है, आपने देखना है कि जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं आपके हिसाब से उसका क्या आंसर होना था। अगर आपने एक नोटबुक और पेन लेकर बैठना, वैसे बैठ जाओ। अगर आपने वर्बली अटेम्प्ट करना, वर्बली अटेम्प्ट करो, पर आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करना है। ठीक है, ठीक है। और एक और चीज़, जैसे आप में से काफ़ी सारे लोगों को एक डाउट है कि एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कैसे की जाए। ठीक है, इतने सारे टॉपिक्स हैं, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, एमसीक्यू टेस्ट कहाँ से मिलेंगे, उसका भी स्टूडेंट्स एक सोल्यूशन जो मैं आपके लिए कोर्स बनाता हूँ वो क्लास के एंड में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की हमारी इस क्लास को। चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने इंडेक्सेस और रैंकिंग में क्यों पूछा, आपको अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। सिविल एविएशन होता है ये जो जैसे होता है ना कि इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, इसमें हम कंट्री के अंदर ट्रैवल करते हैं, कंट्री के बाहर ट्रैवल करते हैं, ये सब होता है सिविल एविएशन का पार्ट। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे दुनिया भर में ऑब्जर्व किया गया किस डेट को? 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 7 दिसंबर या 6 दिसंबर। दुनिया भर में इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे सेलिब्रेट किया गया या ऑब्जर्व किया गया किस डेट को? कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को था दुनिया भर में इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो इस बार के इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे पे रैंकिंग भी जारी की गई। कौन सी रैंकिंग? ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022। इंडिया का क्या रैंक आया? 48। तो ये इस वजह से मैंने जो क्वेश्चन है आपसे पूछा था। ठीक है, समझ लेते हैं। तो मतलब ये जो रैंकिंग है ना, ये यही बता रही है कि आपकी कंट्री में जो एयरलाइंस हैं, जो ग्राउंड स्टाफ है, पायलट्स हैं, प्लेन्स हैं, वो कितने अच्छे से काम करें, उस सब के बेसिस पे रैंकिंग होती है। 4 साल पहले हमारी रैंकिंग थी 102, अब ये रैंकिंग हो चुकी है 48। दुनिया में टॉप रैंकिंग किसको मिली है? सिंगापुर, यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और साउथ कोरिया, इनको यहाँ पे मिली है टॉप रैंकिंग। हमारी जो रैंकिंग है वो चाइना, टर्की और इसराइल जैसी कंट्री से भी आगे। ठीक है, जो सारा सिविल एविएशन है इसको मैनेज कौन करता है? इसके लिए एक मिनिस्ट्री होती है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। उसके मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, पर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर कोई एक डिपार्टमेंट होता है, डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये असल में संभालता है जो जैसे पायलट्स को जो लाइसेंस वगैरह दिए जाते हैं, एयरलाइंस को जो फिट सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, वो डीजीसीए के द्वारा दिए जाते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबीसी। आपने सुना होगा इसके बारे में, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, एक बहुत पुराना बहुत बड़ा मीडिया हाउस बीबीसी। बीबीसी ने रिसेंटली रिलीज किया है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन्स लिस्ट। तो दुनिया में मतलब ये एक वुमेन बेस्ड लिस्ट है। ठीक है, 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन पूरी दुनिया में। इसमें कुछ इंडियंस का भी नाम है, 4 इंडियंस है टोटल। आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से वो कौन से बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिनको कि बीबीसी ने अपनी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लिस्ट में शामिल किया है। क्या अनुष्का शर्मा जी को लिस्ट में शामिल किया गया, आलिया भट्ट जी को, प्रियंका चोपड़ा जोनास को, या फिर ऐश्वर्या राय बच्चन को? इनमें से किसको शामिल किया गया है बीबीसी के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लिस्ट में? कोशिश करो स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल ही सही आंसर है वो है असल में प्रियंका चोपड़ा जोनास। ठीक है, देख लेते हैं हम इस लिस्ट के बारे में, जान लेते हैं। तो बीबीसी ने रिलीज किया है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लिस्ट। इसमें 4 इंडियंस का नाम है। एक तो है प्रियंका चोपड़ा जोनास, उसके अलावा ऑथर गीतांजलि श्री, इंजीनियर और एस्ट्रोनॉट श्रेष्ठा बंदला, और उसके अलावा सोशल वर्कर स्नेहा जावेद। ठीक है, ये 4 इंडियन वुमेन का नाम इस लिस्ट में बीबीसी ने शामिल किया है। आगे चलते हैं। इनमें से वो कौन सी कंट्री की कंपनीज है? ध्यान से सुनना, इनमें से वो कौन सी कंट्री की कंपनीज है जो दुनिया में डिफेंस में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करती है, सबसे ज़्यादा डिफेंस का सामान बेचती हैं। ठीक है, मतलब वो कौन सी कंट्री है जहां से दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस की कंपनीज निकलती हैं?
जापान, यूएसए, चाइना या रशिया? ये क्वेश्चन इसलिए बना क्योंकि रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई कि दुनिया में 100 सबसे बड़ी डिफेंस की कंपनीज कहाँ से आती है, तो ये क्वेश्चन बना। तो क्या दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस की कंपनी जो है वो जापान से आती है, क्या वो यूएसए से आती है, क्या वो चाइना से है, या फिर वो रशिया से? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टॉप द 100 डिफेंस कंपनीज लिस्ट? इसमें इंडिया की 2 कंपनीज है, एक तो है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एक है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो इंडिया की 2 कंपनीज हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी दुनिया में जो डिफेंस की कंपनीज हैं वो असल में बिलोंग करती है कंट्री जिसका नाम है USA। आई होप आप लोगों ने इसको सही अटेम्प्ट किया हो। जैसे ये दुनिया की टॉप कंपनीज है जो डिफेंस का सबसे ज़्यादा सामान बेचती है, लॉकहीड मार्टिन US कंपनी, बोइंग US कंपनी, मैथन टेक्नोलॉजीज USA कंपनी, नॉर्थ ग्रुप USA कंपनी, बहुत ज़्यादा आपको US कंपनीज देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ठीक है। अब ये वो रिपोर्ट है, आपको रिपोर्ट भी पढ़ा दूं। इसको रेडी किसने किया था? सिप्री ने। सिप्री होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री की रिपोर्ट है। ठीक है, इसको अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं। तो HAL BEL इंडिया की जो कंपनी है, ये दुनिया में टॉप 100 डिफेंस कंपनीज में इनको शामिल किया गया। और समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी बताया जा रहा है कि हमारी जो कंपनीज है उन्होंने कितनी वैल्यूएशन का सामान वगैरह बनाया। चलो वो मतलब अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए 2 इंडियन कंपनी शामिल की गई। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि दुनिया में सबसे बड़ा डिफेंस का इंपोर्टर, जो सबसे बड़ा डिफेंस का सामान मंगवाता है, वो है सऊदी अरेबिया। उसके बाद इंडिया। ये दुनिया की वो कंट्रीज है जो सबसे ज्यादा डिफेंस का सामान मंगवाती हैं। ठीक है, ठीक है। ये भी बताया गया कि दुनिया में सबसे बड़ा डिफेंस का बजट किसका है? USA, चाइना, इंडिया। तो आपको पता ही है हमारी कंट्री के लिए जो डिफेंस है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और डिफेंस में हमेशा चाहे इंपोर्ट हो डिफेंस में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया काफ़ी आगे रहता है। ठीक है, ठीक है। हाँ सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग में हम थोड़े से पीछे हैं, पर उस पर हम काम कर रहे हैं। डिफेंस के ऊपर खर्चा करना और डिफेंस का सामान मंगवाना, उसमें हम बहुत आगे रहते हैं। ठीक है, तो बताया गया दुनिया में ऑलमोस्ट जितना भी डिफेंस का सामान बेचा रहा है उसमें से 50% सामान तो सिर्फ USA कंपनीज बेच रही हैं। सेकंड पे आती हैं UK कंपनीज, ऑलमोस्ट 7% डिफेंस का सामान। फिर आती हैं फ्रेंच कंपनीज, ऑलमोस्ट 5%। रशियन कंपनीज तो 3% के आसपास है। तो फर्स्ट पे US, सेकंड पे चाइनीज कंपनी, थर्ड पे UK, फोर्थ पे फ्रेंच और फिफ्थ पे रशियन कंपनीज है। दुनिया की टॉप वो कंट्रीज है जहां से सबसे ज्यादा डिफेंस का सामान बेचा जा रहा है। ठीक है, ठीक है। ये है सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। असल में ये लोग इस तरह की रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं डिफेंस के ऊपर, किसका कितना बजट, कौन कितना खर्चा कर रहा है। ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे इंडिया दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है, किसी से हम कुछ मंगवाते हैं, किसी को कुछ बेचते हैं, कहीं से कुछ इंपोर्ट हो रहा है, कहीं को कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है। पूछा जा रहा है कि वो कंट्री का नाम बताओ जिसको हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे ज्यादा, और सिर्फ डिफेंस का सामान नहीं, ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज। दुनिया में वो कौन सी कंट्री है जिसको इंडिया सबसे ज्यादा सामान बेचता है? UK, चाइना, USA या पाकिस्तान? तो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स इंडिया से किस कंट्री को जाते हैं? UK, चाइना, USA या फिर पाकिस्तान? कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। आपकी थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स की जो नॉलेज है वो यहाँ पर बिल्कुल चेक हो जाएगी। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है वो है, असल में इस कंट्री का नाम है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक बहुत अच्छा चार्ट है दिखाने के लिए कि किन कंट्रीज को हम कितना डिफेंस का सामान, मतलब सॉरी डिफेंस नहीं, ओवरऑल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस टाइम पे हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है USA। सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं हम USA के साथ, फिर चाइना, फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी, रशिया, जर्मनी, हांगकॉन्ग, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मलेशिया, ये सब कंट्रीज लिखी हैं। कितना हम उनको बेच रहे हैं, कितना हम उनसे खरीद रहे हैं। ठीक है, टोटल ट्रेड कितना है, और क्या ट्रेड में हम उनको ज़्यादा बेच रहे हैं, हमसे ज़्यादा खरीद रहे हैं। USA के केस में तो हम फायदे में, हम उनको बेचते ज़्यादा है, खरीदते कम है। बाकी चाइना, UAE, सऊदी, रशिया, हर केस में हम बेचते कम है, खरीदते ज़्यादा है। तो USA के साथ जब हम ट्रेड करते हैं हमको बहुत फ़ायदा होता है। जो USA को हम एक्सपोर्ट्स करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा है इंडिया का। ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडिया का वो कौन सा शहर है, कौन सी सिटी है जिसको 22nd रैंक मिला एक ग्लोबल इंडेक्स में? इस ग्लोबल इंडेक्स को रेडी किसने किया? नाइट फ्रैंक ने रेडी किया इस ग्लोबल इंडेक्स को। ये ग्लोबल इंडेक्स किस बेसिस पे बनाया जाता है? बेस मतलब सिंपल इसका बेस ये है कि प्रॉपर्टी, मतलब दुनिया में कौन से शहरों में ज़मीन कितनी महंगी है, ठीक है, कहाँ कितना रहना कॉस्टली पड़ता है। तो जैसे दुनिया में सबसे महंगा आपको जो मतलब प्रॉपर्टी वगैरह मिलेगी और सबसे महंगा जहाँ रहना मिलेगा वो है न्यूयॉर्क शहर। ठीक है,
इंडिया में सबसे महंगा शहर कौन सा बताया गया? ग्लोबल रैंक इसका 22 था, इंडिया में नंबर 1 रैंक। क्या मुंबई सबसे महंगा शहर है? दिल्ली, बेंगलुरु या चेन्नई? आप खुद सोचो। जहाँ ज़मीन बहुत महंगी होती है ना, तो वहाँ लोग क्या करते हैं, बहुत ऊंची बिल्डिंग्स बनाते हैं ताकि ज़्यादा ज़मीन ना लेनी पड़े, बस एक बिल्डिंग के ऊपर, मतलब फ्लैट के ऊपर फ्लैट, इस तरह से होता है। हमारी कंट्री में सबसे ऊंची बिल्डिंग, सबसे ऊंचे स्काई स्केपर्स किस शहर में? क्या मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलुरु में, चेन्नई में? तो सबसे ऊंचे स्काई स्केपर्स है मुंबई में, क्योंकि वहाँ ज़मीन बहुत महंगी, ज़मीन की कमी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, तो आप देख सकते हो मुंबई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो मुंबई का 22 रैंक था ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स, इसको नाइट फ्रैंक रेडी करते हैं। तो ये लोग यही बताते हैं कि कौन से वो शहर हैं दुनिया के जहाँ प्रॉपर्टी सबसे महंगी है, रहना सबसे महंगा है। तो इंडिया में मुंबई शहर इन्होंने बताया। ठीक है, ठीक है। पूछा जा रहा है जो रिसेंटली हमारी कंट्री में 53rd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रखा गया, उसमें बेस्ट फिल्म या फिर गोल्डन पीकॉक फॉर द बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? तो सिंपली बेस्ट फिल्म का अवार्ड इस फेस्टिवल में किस फिल्म को दिया गया? सिनेमा बंदी, नो एंड, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स या फिर स्पॉटलाइट? किस फिल्म को यहाँ पर बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिस फिल्म को यहाँ पर बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया, असल में फिल्म का नाम क्या है स्टूडेंट्स? इस फिल्म का नाम है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम, स्पेनिश फिल्म। और ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया ने होस्ट किया है, गोवा में रखा गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो स्पेनिश फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम, जिसको इसके डायरेक्टर का नाम लिखा हुआ है, इसको मिला था बेस्ट फिल्म का अवार्ड। बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस और डायरेक्टर, अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहो तो क्लास को पॉज करके बिल्कुल स्टूडेंट्स पढ़ सकते हो। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ आज की इस क्लास में जो इंडेसेस थे, ठीक है, उस पर जो कुछ भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह लगे मैंने आपको यहाँ पर कवर करा दिए। अब स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से, जैसे आप में से काफ़ी सारे लोगों को जो एक डाउट है कि करंट अफेयर्स का जो सेक्शन उसको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है, कैसे मेक श्योर करना है कि एक ही सोर्स से सब कुछ हो जाए, हमारी क्लासेस भी हो जाए, पीडीएफ भी हो जाए, नोट्स भी हो जाए, तो वो बिल्कुल मैं आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप क्लास की डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा इस वेबसाइट का, या फिर सिंपली आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो abipedia.abhimanyu.com। जब स्टूडेंट्स आप एक बार इस वेबसाइट पे पहुंच जाओ तो आपको वहाँ पर चूज एग्जाम पे क्लिक करना है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम यहाँ पर लगे हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप चुन सकते हो। ठीक है, चलो हम ऐसा करते हैं, हम एसएससी में हम कोई एक एग्जाम लेते, चलो एसएससी सीजीएल एग्जाम का स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को इसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो, तो जैसे आप कोई भी एग्जाम पे क्लिक करोगे उसके बाद स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर नीचे आना है वीडियो कोर्सेज में। ठीक है, आप इन वीडियो कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको असल में वो क्लासेस मिलेंगी जो मैंने वीकली बेसिस पे आपके लिए बनाई है। हर वीक में मैंने करंट जीके, एक इकोनॉमिक्स जीके, एक मिसलेनियस जीके क्लास बनाई है, उसके नोट्स, पीडीएफ्स, एमसीक्यू सब कुछ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो जब आप इस वीडियो कोर्सेज पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स नीचे मिलेगा ये करंट जीके का मॉड्यूल कोर्स। ठीक है, आप इस करंट जीके के कोर्स पे क्लिक करो, तो यहाँ पर आपको सारे वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है, सारा कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर वीकली बेसिस पे मैंने आप लोगों के लिए रेडी किया। ठीक है, और आपको इन क्लासेस के नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यू सब कुछ स्टूडेंट्स अवेलेबल हो जाएगा। जो इस टाइम पे कोर्स का स्टूडेंट्स प्राइस है वो भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इस कोर्स को अगर आप स्टूडेंट्स परचेज करते हो तो उसके बाद आपको और कोई सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके एग्जाम तक की सारी प्रिपरेशन यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास में जो क्वेश्चन थे आपको इंटरेस्टिंग लगे। जो काफ़ी लोगों को एक डाउट था कि कहाँ से हम करंट फेस का जो कोर्स है वो प्रिपेयर किया जा सकता है, आई होप वो भी मैं यहाँ पर क्लियर कर पाया। ठीक है, मिलते हैं स्टूडेंट्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।